ये उन बेसिक सवालों में से एक है जो हमें बचपन से ही रटाए जाते हैं। आप में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि माउंट एवरेस्ट का नाम एक अंग्रेज अधिकारी सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। लेकिन जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे वो ये है कि जिस सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है, उन्होंने न तो कभी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी और न ही अपने जीवन में माउंट एवरेस्ट के आसपास भी भटके। और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि एवरेस्ट की ऊंचाई नापने वाले कोई शख्स ब्रिटिश नहीं बल्कि एक भारतीय गणितज्ञ था। और इस भारतीय गणितज्ञ का नाम राधानाथ सिकदर था। क्या आपने यह नाम पहले कभी सुना है? शायद नहीं। हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो ज़्यादातर वही है जो अंग्रेज या विदेशी अधिकारी हमारे लिए छोड़ गए हैं। राधानाथ सिकदर भारत की उन अल्पज्ञात महान विभूति में से एक है जिन्हें इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। जहाँ तक सर जॉर्ज एवरेस्ट के माउंट एवरेस्ट के संबंध से प्रश्न है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें जीवन की सबसे बड़ी अल्प उपलब्धि यह थी कि उन्होंने राधानाथ सिकदर को खोज निकाला था। दरअसल 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत का मानचित्र तैयार करने के उद्देश्य से पूरे देश का एक त्रिकोण विधि सर्वेक्षण कराया। इस प्रोजेक्ट के तहत सन 1830 में सर जॉर्ज एवरेस्ट नाम का अंग्रेज अधिकारी सर्वेयर बनकर भारत आया। भारत आने के बाद जॉर्ज एवरेस्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू की जो स्फेरिकल टेक्नोमेट्रिक में विशेषज्ञ हो। तब उनके एक शिक्षक मित्र ने उन्हें कोलकाता एक युवा छात्र राधानाथ सिकदर का नाम सुझाया गया, जिसने अपनी गणितीय प्रतिभा से अपने शिक्षकों को घायल कर रखा था। फिर क्या था, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने राधानाथ सिकदर को अपने विभाग में कंप्यूटर के पद पर रख लिया। उस समय कंप्यूटरिंग का काम कंप्यूटर मशीनों से नहीं बल्कि इंसान कंप्यूटर से कराया जाता था, जो कागजों पर प्राप्त डेटा को कंप्यूटर करते थे। राधानाथ सिकदर बहुत ही मेहनती और प्रतिभाशाली थे, जिसके कारण सर जॉर्ज एवरेस्ट उनसे काफ़ी प्रभावित रहते थे। फिर आया साल 1843 जब जॉर्ज एवरेस्ट रिटायर्ड हुए और उनके स्थान पर नए सर्वेयर जनरल कर्नल एंड्रयू स्कॉटवोंग अब ध्यान रहे। अब तक माउंट एवरेस्ट, जिसे उस समय पीक एक्सवी के नाम से जाना जाता था, की ऊंचाई नापने का काम शुरू नहीं हुआ था। ये तो कर्नल एंड्रयू स्कॉटवोंग थे जिन्होंने राधानाथ सिकदर को पीक एक्सवी की ऊंचाई नापने का काम सौंपा। राधानाथ सिकदर ने इस काम को जी जान से किया और सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर 1852 में पीक एक्सवी की ऊंचाई नाप बताने में सफल हुए। उन्होंने बताया कि इसकी ऊंचाई 29,002 फीट है, जो दुनिया में ज्ञात सभी पर्वत चोटियों से ज़्यादा है। इसके बाद भी इसकी तत्काल घोषणा नहीं की गई क्योंकि राधानाथ अपनी हर गणना से संतुष्ट होना चाहते थे। सभी आंकड़े एक बार फिर से जांचे गए और आखिरी बार फिर से 1856 में पूरी तरह संतुष्ट हो गए। तब इस बात की आधिकारिक घोषणा की गई कि पीक एक्सवी की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसके पहले कंचनजंगा को सबसे ऊंची चोटी माना जाता था। खैर, अब बारी आई पीक एक्सवी का नाम रखने की। अगर भारत उस समय आज़ाद होता तो बहुत संभव है कि उसका नाम माउंट सिकदर या माउंट राधानाथ रखा गया होता, लेकिन उस समय तो हुकूमत अंग्रेजों की थी, तो कर्नल एंड्रयू स्कॉटवोंग ने उस चोटी के लिए नाम चुना माउंट एवरेस्ट। यह नाम उनकी सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर था, जो कर्नल एंड्रयू स्कॉटवोंग के पूर्व भारत के सर्वेयर जनरल हुआ करते थे। तो इस तरह एक प्रतिभाशाली और परिश्रमी भारतीय गणितज्ञ, जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में होनी चाहिए थी, जो अपने काम के प्रति इतना समर्पित था, उसने आजीवन विवाह नहीं किया। उसके योगदान को बड़ी आसानी से भुला दिया गया। लेकिन उस समय तो जो हुआ वो हुआ। शासन अंग्रेजों का था और हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। परंतु दुख की बात तो यह है कि आज इतने सालों के बाद भी जब भारत आज़ाद हो चुका है, हम में से ज़्यादातर भारतीय इस महान गणितज्ञ का नाम तक नहीं जान। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों को इतिहास के भूले बिछड़े नामकों को बारे में बताना चाहिए? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम जब भी किसी बच्चे को माउंट एवरेस्ट के बारे में बताएं तो उसे साथ ही साथ राधानाथ सिकदर के बारे में भी बताएं?